प्यारी लग रही है। ऐसे किसी एंजेलिना से कम नहीं हो तुम। आओ जरा एक पिक्चर लेना। स्माइल, स्माइल करो ना। उल्फात, अरे क्या हुआ तुम्हें? उल्फात, मैं आज के बाद किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगी। क्यों? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? नहीं, बस मुझे अच्छा नहीं लगता। देखा नहीं था आपके दोस्तों की सारी वाइफ्स कैसे मुझे देख के हंस रही थी, जीन्स वाली। ऐसा कुछ भी नहीं है जान। आई प्रॉमिस मेरा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुने, हाँ? सच सच बताएं, क्या मैं ज्यादा तैयार हो गई थी? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। नहीं ना? नहीं, तुम तो सबसे प्यारी लग रही थी, सबसे हसीन लग रही थी और सबसे बिल्कुल एकदम अलग लग रही थी। अरे सारे तुम्हें देख देख के रश खा रहे थे। और पता है, इतनी तुम हसीन लग रही थी, मुझे भी खुद पे गरूर होने लगा था। हालांकि गरूर तो इस्लाम में सख्ती से मना है। हाँ। तो ना मैंने आपसे पूछ लिया, देखा मुझे तो ना पहले ही लग रहा था उनके पास ये साड़ी नहीं है ना, इसलिए जल रही थी सब मुझसे। और नहीं अच्छी लग रही हो। चलो चलो एक और पिक्चर लेते हैं। हाँ? एक सेकंड। तुम जानना चाहती हो क्यों नहीं मार रहा मैं तुम्हें? क्योंकि मारा उसे जाता है उल्फत जिसकी कोई हैसियत हो, जिसकी कोई औकात हो। आज जो तुमने सब कुछ किया है ना, मेरी नजरों में तुम इस कदर गिर गई हो कि तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं रही कि मैं तुम्हें मारूं। You don't even deserve to be slapped. शाहान, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ शफक। प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। शाहान, मैं आपको इस तरह अकेले तो नहीं छोड़ूंगा। शफा ने कहा ना यार, प्लीज छोड़ दो मुझे अकेले। लीव। शाहान, शफा गेट आउट यार। या अल्लाह, तू मुझे किस आजमाइश से गुजार रहा है? कम कर दे अल्लाह से आजमाइश को। मैं नहीं सह पा रहा, मैं बिल्कुल नहीं सह पा रहा। दादो, दादो, अरे क्या हो गया मेरा बच्चा, रो क्यों रहा है बीजान? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मामा के पास गया था, मगर उन्होंने मुझे कमरे में नहीं आने दिया। उन्होंने दरवाजा लॉक किया है। बाबा इतना जोर जोर से बोल रहे थे। आपको पता है, उन्होंने अम्मी को भी डांटा है। नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी गई है ना बात करने के लिए। अगर ना ठीक हुआ? नहीं नहीं, क्यों नहीं ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। शफक, क्या हुआ? क्या कहा शाहान ने? क्या कहा शाहान ने? बोलती क्यों नहीं हो? क्या कह रहा था? उन्होंने मुझे कमरे से निकाल दिया। शाहान ने? कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है अम्मी। और वो उल्फत? वो भी कमरे में बंद है, दरवाजा नहीं खोल रही। मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन इस घर में कोई बात ही नहीं सुन रहा मेरी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बहुत परेशानी हो रही है मुझे। परेशान होने की बात नहीं है बेटा। तुम जरा आदि को संभालो, मैं खुद जाती हूँ उसके पास, देखती हूँ मेरे लिए कैसे दरवाजा नहीं खोलता है। बड़ा आया वहां से। देखो, परेशान तो नहीं।
शफक तुम्हें समझ नहीं आ रही मैंने क्या कहा है? जब मैं कह रहा हूं मुझे अकेला छोड़ दो तो छोड़ दो। शान, अपनी माँ के लिए भी दरवाजा नहीं खोलेगा बेटा? दरवाजा खोल दे शान। अम्मा, दरवाजा खोल मेरा बच्चा। टूट गया तेरा बच्चा मम्मा। मेरा मान भी टूट गया, मेरी मोहब्बत भी टूट गई। असली है, याद है कितनी नाराज हुई थी तुम असली ना मिलने पर। उस वक्त तुम्हारे एक आनंद से महरूम रह गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फत, क्या करने आई यहाँ पे? फत, मैं नहीं चाहती थी ये सब कुछ हो। मैं सच कह रही हूँ, मैंने तो ये सब तुम्हारी खुशी तबाह करना चाहती थी ना। तो चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। कि अपने इस खेल में तो तुम कामयाब हो गई शफक। देखो, तुम जीत गई। मुबारक हो, तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो। अब क्या लेने आई हो? तमाशा तो बाहर खत्म हो गया था। तो अपनी अच्छे बनने का नाटक लेके यहाँ से दफा हो जाओ। फत, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गलत समझ रही हो। तुम तो ऐसे गिरे जैसे मैं तुम्हें जान नहीं पाई। तुम वो डायनो शफक जो मेरा पूरा घर खा गई। फत, क्या कह रही हो? पागल हो गई हो? तुम जानती भी हो तुम कह क्या रही हो? अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। जिस तरह तुम्हारे कान नोचे थे ना मैंने, अगर 2 मिनट में मेरे कमरे से बाहर ना गई तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। उल्फत, खाला, इससे कहें अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाए। मैं तो सिर्फ समझाने के लिए। शफक, जाओ यहाँ से। लेकिन अम्मी, कहा ना जाओ यहाँ से। देखा आपने? देखा ना आपने, आपके बेटे ने क्या किया मेरे साथ? यूं बड़ी महफिल में मुझे जलील करके रख दिया है। आप खुद पता है, ये दिन मेरा था ना, मेरा था ना, ये सेलिब्रेशन मेरी थी ना, केक मेरा था ना, और ये ज्वेलरी, ये झुमके, ये मेरे थे ना। उसने किसी और को कैसे दे दिए? किसी और को कैसे दे दी उसने ये चीजें? किसी और का हक तो नहीं था ना इसमें। और आपने भी तो कुछ नहीं कहा। आप चाहती तो उसे मना कर सकती थी, उसे कह सकती थी कि वो गलत कर रहा है, ये उल्फत का दिन है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं कहा आपने। उल्फत, इधर मेरे पास। संभाल अपने आप को। चल बैठ इधर, इधर बैठ। कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा। इतना कुछ हुआ है नीचे, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आपको लगा कि कुछ बचा है? हाँ, इतना कुछ होने के बाद भी मेरी उम्मीद अभी तक जिंदा है बेटा। सब कुछ ठीक करने की उम्मीद, रिश्तों को जोड़ने की उम्मीद। जब तक ये उम्मीद मेरे साथ है ना मेरी जान, कुछ गलत नहीं होगा।
बीवी के दरमियान नोक झोंक होती रहती है, क्या हुआ? कभी वो कुछ कह देता है, कभी बीवी कुछ कह देती है। एक दूसरे की बात को दरगुजर करना चाहिए। समझती क्यों नहीं है तू? अगर वो रूठ गया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुझे मालूम है ना, अभी वो ज्यादा गुस्से में है, लेकिन मोहब्बत भी तो बहुत करता है ना तुझसे। पता है ना तुझे, तू ही उसकी पहली और आखिरी क्या हुआ? रुक क्यों गई? भूलिए ना कि मैं ही उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत हूँ। भूलिए ना खाला, भूलिए मैं ही उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत हूँ। लेकिन नहीं, पहली और आखिरी मोहब्बत तो क्या, मैं तो उसकी मोहब्बत ही नहीं रही। चाहत बदल ली उसने खाला, मोहब्बत का किबला बदल दिया उसने। और मोहब्बत की इबादत में किबला बदला नहीं करते। नहीं उल्फत, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। तू तो उसकी वो इबादत है जो अगर उससे छिन जाए ना तो बिल्कुल बिखर के टूट जाएगा बेटा। उसको बिखरने से बचा ले मेरा बच्चा, उसको मना ले, वरना वो चला जाएगा। मेरी बात मान ले, इसे छोड़ देना, छोड़ दे उल्फत। चली जाओ उसके पास, बात करना उससे मेरी खातिर। तुमने खाला की बात नहीं मानेगी। जा मेरा बच्चा, शाबाश। वो कह रही है मैं उससे बात करूं। मैं नहीं जाऊंगा अम्मा। उससे बात करनी है, वो यहां आएगी और वो हर बात करने से पहले माफी भी मांगेगी। अब जाके प्लीज उसको कह देंगे। क्या कहा उसने? मैं माफी मांगू? मैं? मेरी खुशियां छिनी है, मेरी बेइज्जती हुई है और वो कहता है मैं माफी मांगू? अरे जाके कहते हैं उससे कि अब उसको आना होगा और मुझे मनाना होगा। ठीक है, तो फिर आप जाके इसको कह दें कि मनाया उन्हें जाता है जो इसके लायक हो। और अगर वो यहां नहीं आना चाहती तो ठीक है, मैं भी यहां नहीं रहूंगा, बल्कि मैं उसे, इस घर को, सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा। छोड़ के चला जाएगा? किसको धमकी दे रहा है? मुझे धमकी दे रहा है? अरे उसको क्या लगता है मैं उसकी धमकियों से डर जाऊंगी? उसके सामने मिन्नतें करूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, रोऊंगी? तो जाके कहते हैं उसे, बहुत देखे उसके जैसे। उल्फत नाम है मेरा, किसी के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं रहूंगा अब मैं। आप उसे जाके कह दें कि ये आलीशान घर और ये भीख में मिली हुई दौलत उसी को मुबारक हो। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे बस। आखिर कर दी ना शौहरों वाली बात, दे दिया ना ताना। दरअसल बात यह है कि वो चलता है मुझसे, मेरी दौलत से, मेरी खुशियों से। सारी जिंदगी खुद जो कुछ नहीं दे सका ना, इसलिए अब ताने दे रहा है। सही कहा है किसी ने कि जिसका जहां का खमीर होता है ना, वही अच्छा लगता है। ज़बान देख रहे हैं आप उसकी? कभी सोचा था अपनी उल्फत इस तरह बात करेगी? ये अहमियत रह गई मेरी उसके सामने। बस हम और नहीं। अब मैंने फैसला कर लिया, ये हमारी आखिरी रात है इस घर में।
उसके बाद हम अपने घर वापस जा रहे हैं। क्या कहा उसने? मैं माफी मांगू? मैं कहते हैं अरे उसको क्या लग किसी के होने? मैं उसकी धमकियों से डर जाऊंगी। बदनाम है मेरा। जाके कहते हैं किसी के होने? बदनाम है बहुत है ना। मैं माफी मांगू? मुझे कोई फर्क। मैं उसकी धमकियों से डर होने? मैं माफी मांगू? मैं उसकी धमकियों से डर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा किसी के होने? ना होने से। खुल बदनाम है मेरा। क्या हुआ अम्मी? कुछ बात बनी? सब कुछ खत्म हो गया बेटा, सब कुछ खत्म हो गया। क्या मतलब? मेरे बच्चों का घर बिखर गया, उनकी मोहब्बत को किसी की नजर लग गई। शफक, क्या अम्मी ऐसा क्या कह दिया शान ने? उसने फैसला सुना दिया है शफक। कैसा फैसला? सब कुछ खत्म करने का फैसला, अलग होने का फैसला, उल्फत को छोड़ने का फैसला। अम्मी वो ऐसा नहीं करेंगे, आपने गलत सुना होगा। आपने कुछ कहा उन्हें? मैं बात करती हूँ। वो किसी की नहीं सुनेगा शफक, अच्छी तरह से जानती हूँ उसको बेटा, मैं जानती हूँ उसे। उल्फत का क्या होगा? वो कैसे रहेगी? क्या मैं दुनिया का करूं, तू जो मेरा ना रहा, भूल मैं फैसला कर लिया, चाह मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, तो उसकी वो इबादत है जो अगर उससे छिन जाए ना तो बिल्कुल बिखर के टूट जाएगा बेटा। आप उसको मना ले, वरना वो चला जाएगा। इसे छोड़ देना, छोड़ दो बेटा। शाह मुझे ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकता। मैं भी बात करती हूँ उससे। जो तुमने सब कुछ किया है ना, मेरी नजरों में तुम इस कदर गिर गई हो कि तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं रही कि मैं तुम्हें मारूं। तुम भी छोड़ कर जाते, अगर मुमकिन हुआ फिर से तुम्हें पाकर न खोएंगे, जुदा होकर मिले जब भी तो पहले खूब रोएंगे। क्या मैं दुनिया का करूं, तू जो मेरा ना रहा, भूल मैं फैसला कर लिया, चाह मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, अलविदा कर दिया।
क्या देख रही है अम्मा? वो नहीं आएगी। तू जानता है ना शाहान, हमारे बगैर नहीं रह सकती। ये हमारी गलतफहमी थी अम्मा, जिसे बहुत बेरहमी से तोड़ चुकी है। बस एक बार जाके उसको समझा। अम्मा कितनी बार और कितनी बार खुद को झुकाएंगी उसके सामने? एक वो है जिसे परवाह नहीं और एक आप है जिसकी परवाह खत्म नहीं होती। नहीं आएगी वो। उससे आना होता तो सबसे पहले आके बैठती जहां शफक बैठने लगी है। भूल चुकी है वो हमें। उसने लाज तक नहीं रखी है आपकी, उन सारी रातों की जो आप उसके लिए जागी हैं। ये इन्हीं हाथों से आपने परवान चढ़ाया उसे, क्योंकि वो भी भुला चुकी है हमें। और जहां मोहब्बत भूल जाए ना, वहां रिश्ते दम तोड़ देते हैं। आज देखे तो सही, इसके सालिशान बंगले से उसके सारे रिश्तों का जनाजा निकल कर जा रहा है और उसे खबर तक नहीं। आराम से सोई भी है वो। बस कर दे यार, मेरा कलेजा फट जाएगा। बस एक दफा आखिरी बार जाके उसको समझा दे। मैं कैसे उसको छोड़ के चली जाऊं बता? मेरी बच्ची है वो, मेरी बेटी है। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना अम्मी। मैं जानती हूँ मैं उल्फत की जगह नहीं ले सकती, लेकिन आपको कभी भी उसकी कमी महसूस होने नहीं दूंगी। वादा कर। चले अम्मा। बेच खुशियाँ खरीद लाए गम, छोड़ के तुमको याद आए तुम। क्या मैं दुनिया का करूं, तू जो मेरा न रहा। तूने फैसला कर लिया, जा मोहब्बत तुझे कोई हाल नहीं है तो सो। दिया, जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया। शान मत करो ना, सुने तो। उल्फत बीबी मैं हूँ नूरी। अल्लाह, चाय ले लें। उठाया क्यों नहीं मुझे? मैं ना 3 बार आई थी, लेकिन आप ना बिल्कुल बेखबर सो रही थी। हाँ, वो रात को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने गोली खा ली थी। सब उठ गए? जी, सब उठ भी गए और चले भी गए। चले गए? क्या मतलब चले गए? मतलब ये कि सब उठे और सबके सब चले गए। और कैसी खाला, कहाँ की माँ। देखो जरा, हद होती है बेमुरव्वती की। अरे भाई, कम से कम आपके उठने का इंतजार ही कर लेते। देखे ना उल्फत बीबी, आपने गंदगी के ढेर से उठा के उनको शानदार महल में रखा और आपकी इस नेकी का ये सिला दिया उन लोगों ने। चुप हो जाओ। उल्फत बीबी, कैसे चुप हो जाऊं? मैं तो खादमा हूँ आपकी, आपके टुकड़ों पे पलती हूँ। आपका नमक खाया है मैंने। मुझसे पूछे, मेरा कलेजा फट रहा है, मुंह को आ रहा है। अरे, अपनों के साथ ऐसा करते हैं? घर की इज्जत को यूं तनहा छोड़ के कोई नहीं जाता। खामोश हो जाओ नूरी। उल्फत बीबी, आप इस जुल्म के खिलाफ चुप हो सकती हैं, लेकिन मैं
नूरी, डंके की चोट पे सारी दुनिया को बताऊंगी कि आपके अपनों ने आपके साथ क्या जुल्म किया। चलो मान लिया खाला गैर हो सकती है, वो छोड़ के जा सकती है भाई, शोहर भी दूसरों की बातों में आके छोड़ के जा सकता है, लेकिन आपका अपना बेटा, आपकी अपनी औलाद, वो आपको इस तरह छोड़ के चली जाएगी। कितनी मुशक्कत से हमने पाला पोसा था, अल्लाह की कसम सबसे पहले गाड़ी में जाके बैठा। मेरी तो आंखें ही उबल पड़ी। चुप, खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश हो जाओ। ठीक है उल्फत बीबी, हो जाती है चुप नूरी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन दुनिया वालों का क्या करें, लोग तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। वो औरत जिस पे आपने एहसान किया, उसे अपने घर में रखा, उसने आपके घर को आग लगा दी। डाइन निकली वो औरत, देखे जरा, आपके घर को आग लगाई और आपके शान को ले उड़ी। चुप, चुप, एक लफ्ज भी निकला ना मुंह तोड़ दोगी तुम्हारा। खामोश हो जाओ बिल्कुल, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, खामोश। अल्लाह, मुझे छोड़ के कैसे चले गए? भाई, उल्फत के बाहर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लग रहा है कल के तमाशे के बाद उल्फत ने घर से निकाल दिया। उस नूरी से पूछ, नूरी से, वो कमबख्त है कहाँ? हाँ, मेरे तो पेट में दर्द शुरू हो गए। चल 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 चल। अब बुद्ध बने क्या खड़े हो, अंदर आओ ना। अंदर आओ। आ जाओ, आओ ना, आओ। शान, अंदर चले। हाँ, चल। मौसम की ये धूप बहुत भली लगती है ना खाला। मुझे तो सिर्फ तेरी मोहब्बत का मौसम अच्छा लगता है। जब तू इतने प्यार से मेरे कंधे पे हाथ रखती है, मेरी सारी थकान 2 लम्हों में खत्म हो जाती है। मोहब्बत का मौसम। मोहब्बत का मौसम। मौसम तो सारे मोहब्बत के ही होते हैं पगले। जब वो नहीं होते, हर सूखे सा बैठ जाते। जैसे इस घर को खिज़ा ने घेर लिया। क्या बना रही हो? कुछ नहीं, पीछे हटो, अभी बना नहीं है। बना नहीं तो क्या हुआ? मेरी भूख का क्या? मेरी भूख नहीं रुक सकती। मानोगे नहीं? उफ, तुम जैसी जालिम बीवी मैंने आज तक नहीं देखी होगी। कुछ नहीं हुआ, ड्रामे ना करो। तुम्हें क्या पता कुछ नहीं हुआ? इतनी दूर से तुम्हें खाक पता लगेगा।
करीब आओगे तो देखो कितनी जोर की चोट लगी है। इतनी भी जोर से नहीं मारा मैंने। बहुत जोर से मारा। कौन मारता है चिमटा अपनी मियाँ को? जोर से मारा है। हाय अल्लाह, तो वाकई मार दिया। हाँ ना। दिखाओ तो, नहीं। दिखाओ तो सही। कहाँ लगी है? हाँ? अरे बात लगी थी चोट। करीब आते हर दर्द मिट जाता है। पीछे। अब जाओ यहाँ से। हाँ चलो। हो गया, भूख लगा। शाहान, हाँ उल्फत बोलो। उल्फत नहीं, शफक। यहाँ सिर्फ मैं हूँ, आपको शायद नजर नहीं आ रही। अम्मी, ये दवाई ले लें। कल रात भी नहीं खाई आपने। कितनी दवाइयाँ दे दे मुझे, कोई फायदा नहीं होगा। मेरी सबसे बड़ी दवाई तो वहीं रह गई। वो दवाई कहाँ से लाके देगी मुझे? वो दवाई जिसमें मेरी सांसें हैं, मेरी जिंदगी है। नहीं खानी मुझे कोई दवाई शवाई। लेकिन अम्मी ले लेना। कह दिया ना नहीं खानी मुझे दवा। ले जा, जिद मत कर। कम वक्त नूरी, भूख ना आ गए। अच्छा ये बता, हमारे आने के बाद उल्फत की किस्में आगे क्या हुआ? अरे किस्में, लोगों को महल्ले में देखकर मेरा दिल मानो पतंगे की तरह मचलने लगता है। सांस भी रुक रही है मेरी। अरे बोल ना आगे। अरे होना क्या था, उन लोगों ने औकात याद दिला दी उल्फत को। याद है ना कितना अकड़ती थी। अल्लाह की कसम शकूरन, जो अकड़ता है ना टूटना ही उसका मुकद्दर होता है। समझो टूट गई। खुदा का खौफ कर, कैसी बातें कर रही है तू? अरे मेरा दिल तो उसके लिए बहुत दुख रहा है। ओ बात सुन, ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। याद है कैसे जूते की नोक पे रखती थी? अब वक्त ने ऐसा जूता मारा है ना उसके मुंह पे, 14 तबक रोशन हो गए। और तुझे याद है हमारे शौहरों की कितनी बेइज्जती करती थी? अब खुद के शौहर ने औकात याद दिलाई है तो कमरा बंद करके बैठी। हे नूरी, कहीं वो कुछ कर ना ले। तुझे तो पता है उसकी आदत का। इतना दमखम नहीं है, ना ही वो इतनी गैरतमंद है कि कुछ कर देगी। वो तो अपने जहर से दूसरों को मारती है। तौबा तौबा नूरी, तौबा इस्तग़फ़ार। तेरे अंदर तो बहुत ही खौफनाक जहर भरा हुआ है। तू भी डर, कहीं जिंदगी तेरे मुंह पर भी जूता ना मार दे। शगुरन, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी इतनी प्यारी दोस्त को मुंह भर भर के बद्दुआएं दे रही है। फोन रख। चल दबाओ यहाँ से। भाई, अगर दिल बर्दाश्त हो कि उल्फत बीबी वाकई में कुछ कर बैठी तो। उल्फत बीबी, उल्फत बीबी, कब तक खुद को यूं कमरे में बंद रखेंगी? चांद जैसे चेहरे को गहन लगा लिया आपने। देखे ना, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हाल देखे क्या बना के रखा है। इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी। कुछ और कहना है नूरी? हाँ, वो सुबह से ना घर का फोन और मोबाइल बजे ही चला जा रहा है। मेरे तो कान पक गए हैं सुन सुन के। पता नहीं कौन कमबख्त है जिसकी उंगलियां ही नहीं थक रही हैं आपको कॉल करके। अब उनका तो आने से रहा जिसका इंतजार है। मिसेस अखलाक होंगी, उनके घर आज पार्टी जो है। अरे वाह, इससे अच्छी क्या बात होगी। आप जल्दी से फ्रेश हो जाए, मैं आपका एक अच्छा सा जोड़ा निकाल देती हूँ। उल्फत बीबी,
अल्लाह के वास्ते एक बार फोन उठा ले, देखते कॉल आ रही है उल्फत बीबी। हेलो मिसेस इकबाल। हाँ, वो कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए फोन नहीं उठा सकी। या श्योर, नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगी। टेक केयर, बाय। ये क्या किया उल्फत बीबी, पार्टी में जाने से मना कर दिया? याद है मिसेस अखलाक ने आपको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया था पार्टी में। ना अच्छा मौका गवा दिया। नूरी, बस मेरी जबान बंद करवाती रहा करें, मैं तो खुदा लगती कहूंगी। ऐसे लोगों के पीछे ना अपनी जिंदगी गंवाने का कोई फायदा नहीं है जिन्हें आपकी तकलीफ से कोई सरोकार ना हो। अच्छा ठीक है, अगर इर्शादात खत्म हो गए हो तो आप जाके खाना लगा सकती हैं।